कि अचीव राजवंश ने अभी तक कॉल भी नहीं किया। पता नहीं मीटिंग में क्या हुआ होगा। जहर को जहर ही काटता है। घर में इतना ड्रामा हुआ है, उसे ये ड्रामा क्वीन ही काटेगी, यही मेरी हेल्प करेगी। पर ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। सॉरी सॉरी। क्या? अब भाव मत खा और चल मेरी हेल्प कर। तो सुन, हमारी फैमिली जितनी नफरत राजवंश परिवार से करती है, उससे कहीं ज्यादा प्यार तुझसे करती है। अगर वो देखेंगे तू इतनी खुश है तो वो तेरी बात मान जाएंगे। इसीलिए तो मैं कुणाल से मिलना चाहती हूँ, ताकि वो मुझे जान जाए। और तू उसे नहीं जानना चाहती। मैं उसे ऑलरेडी काफी जानती हूँ। ऑल थैंक्स टू यू। तुम्हारी सच में कल की ट्रेन की टिकट है? तुम सच में घर बेच रही हो अपना? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? नहीं, तुम्हारी कहानी को डबल चेक कर रहा हूँ। बाकी सब कुछ तो मिल गया, बस वो लड़का नहीं मिला जो तुम्हें डंप करके गया। What? इसका मतलब तुम झूठ कह रही हो। अबीर, तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता चला कि कुणाल की एंगेजमेंट टूटी है? साफ साफ बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? अबीर, मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ घर बेचने आई थी। You don't believe me? ये देखो, पेपर्स, मेरे घर के पेपर्स हैं। ये तो फेक नहीं हो सकते ना? लेकिन तुम फेक हो। याद रखना, कुणाल तुमसे प्यार नहीं करता है। Stay away from him. तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नॉर्मली लोग कहते कि नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन मैं धमकी दे रहा हूँ। क्योंकि बात अगर मेरे छोटे भाई की हो ना, तो मैं धमकी देता भी हूँ और उसे पूरी भी करता हूँ। अबीर हमेशा मेरे काम के बीच में आ जाता है। अगर तुम इतने श्योर होते ना कि कुणाल मुझसे प्यार नहीं करता, तो तुम यहाँ नहीं खड़े होते। तुम यहाँ खड़े हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि कुणाल मुझसे प्यार करता है। तुझे पता नहीं है 24/7 ताने सुनना कैसा होता है। और तुझे भी नहीं पता है कि 24/7 अपनी फैमिली को शेयर करना कैसा होता है। और मुझे तो कुणाल को भी तेरे साथ शेयर करना पड़ा। ओ हनु, वो तेरा है, उसे तू ही रख, और उसकी ड्रैगन टाइप की मॉम को भी रख लूंगी। मैं तेरे अलावा इस दुनिया में हर किसी से डील कर लूंगी। तो कभी लाइफ में खुश क्यों नहीं रहती? क्योंकि मेरी लाइफ में तू है, मेरी हर चीज में तू आ जाती है। ये जो मेरी लव स्टोरी में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हुए ना, वो तेरी वजह से हुए। तू मुझसे हेल्प मांगने आई, मुझे एटीट्यूड दिखाने आई है। और तू किस बात का एटीट्यूड दे रही है? हाँ, ये मत भूल, ये जो रायता फैला है ना, तेरी वजह से फैला है। और अगर तू मेरी हेल्प कर देगी ना, तो तू मुझ पे कोई एहसान नहीं करेगी, समझी? बड़ी माँ बड़े पापा की फीलिंग्स का सवाल नहीं होता ना, तो मैं तुझे पसंद करने का नाटक नहीं कर रही होती। आई जस्ट होप कि तेरी शादी कुणाल के साथ हो जाए और तू हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। वो दिन मेरी लाइफ का बेस्ट डे होगा। मेरी लाइफ का भी बेस्ट डे होगा। #same to same। फाइन, अब जो मैं कहती हूँ वो कर, ताकि प्यारी बहने होने का ड्रामा बंद हो। कुणाल मेरा भाई है और ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अभी हर रिश्ते में कोई ना कोई दरार जरूर होती है, और मैं तुम दोनों के रिश्ते की दरार नहीं बनना चाहती, पर कोई ना कोई जरूर बनेगा। तुझसे दूर जाने के लिए आई जस्ट कांट वेट। 24 घंटे का वक्त देता हूँ तुम्हें, कुणाल की जिंदगी से दूर हो जाओ। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं अपनी पे आ जाऊंगा और बहुत हंगामा होगा। शायद पुरानी श्वेता तुम्हारी धमकियों से डर जाती, पर मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा है कि श्वेता,
बाहर जब हंगामा हो ना तो अपने अंदर शांति बनाए रखना। यू नो व्हाट यू से? ओम शांति शांति। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। बेवकूफ लड़की, तुम अबीर को चैलेंज कर रही हो। इडियट। गलती करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? करो, जितनी गलतियां करनी है करो, लेकिन मैं अपने भाई को कोई गलती नहीं करने दूंगा। मैं जानती हूँ अबीर, तुम अपने भाई से बहुत प्रेम करते हो। मैं भी अपने बेटे कुणाल से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैंने श्वेता को बुलाया ताकि कुहू को उसकी जिंदगी से दूर रख सकूं और अपने परिवार की एकता को बचाए रखूं। ये क्या कर रहे हो? चेक कर रहा हूँ कोई है तो नहीं। एक अकेली लड़की को सेफ रहना चाहिए। वैसे अंदर कोई नहीं है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अगर अंदर कोई नहीं है तो ये डोर लॉक क्यों है? अब मुझे क्या पता डोर क्यों लॉक है। I'm sure कुछ अटका होगा इसमें। देखा, मैंने कहा था ना कोई नहीं है। श्वेत कभी झूठ नहीं बोलती। यार राइट। और हाँ श्वेत, तुम्हारा असली रंग मैं नानको को दिखाकर रहूंगा। रिमेंबर दैट। अबीर, आप मुझे जानते हैं? मैं नहीं, लेकिन जो आपका इंतजार कर रहा है वो आपको अच्छी तरह से जानता है। मेरा यहाँ कौन इंतजार कर रहा है? आई। तुम यहाँ? तुम भी तो यहाँ हो। हाँ, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था मैं यहाँ आने वाला हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे किसी अजीब दोस्त ने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए मोबाइल ट्रैकर ऐप बनाया है। मैंने तुम्हें चंपा नेम में ऐड कर लिया था। हेंस तुम मेरा पीछा कर रही हो? स्टॉकर कहीं की? दोस्त कहीं की। मुझे लगा कि मेरे दोस्त को किसी दोस्त की जरूरत है। तुम तो वाकई डर के मारे श्वेत सफेद पड़ गई हो। पानी पी लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी भी अभी से बहस मत करना, क्योंकि वो सही कह रहा था। तुम्हें गलतियां करने का शौक है। अबीर बहुत ही होशियार है, क्योंकि वो मेरा बड़ा बेटा है। वो नींद में भी तुमसे ज्यादा होशियार है। इसलिए अगली बार अगर तुम अपना मुंह खोलो ना अबीर के सामने, तो सिर्फ अबीर की हाँ में हाँ मिलाने के लिए। क्या करने के लिए? हाँ, उससे बहस करने के लिए नहीं जी। क्योंकि अबीर इतना चालाक है कि वो इतनी आसानी से तुमसे सारे राज उगलवा लेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। समझी गई? आज तुम कुणाल से मिल रही हो। हाँ, वो मैं मिल रही हो ना रात को? हाँ, मैं आपको बताती हूँ सब वर्कआउट करके। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। जी। हाँ। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। कुणाल, मासी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिए। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। तुमने कुछ खाया भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं गए हो। क्या बात है कुणाल? कुछ बात नहीं है मासी, मुझे काम करना है प्लीज। बापूजी, कुणाल कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगा। What's up, bro? अभी नहीं नानू प्लीज। मैं तेरी परेशानी की वजह जानता हूं।
भाई कुछ भी ठीक नहीं। ये श्वेता के आने से सब गड़बड़ हो गया। वो कहती तो है कि उसके आने का कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, लेकिन वो ऐसी इंसान है जो बिना सेल्फिश मोटिव के कुछ कर ही नहीं सकती। और ये क्या बात हुई, अपना नाम भी बदल लिया। मैं श्वेता नहीं हूँ, श्वेत हूँ। क्या था? उसने अपना नाम श्वेता से श्वेत कर लिया, यानी वाइट। तुम मेरा मूड लाइट करने के लिए ऐसे कह रही हो ना? तुम तो स्माइल कर रहे हो ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है मैं क्यों हंस रही हूँ? थैंक्स। वैसे आई कांट बिलीव इट, तुम और मैं एक पब में बैठे हैं। वैसे तुम अंदर आई कैसे? क्योंकि पब तो अभी तक खुला भी नहीं है। क्योंकि मैं एंग्री चोर नहीं हूँ, जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ आ सकती हूँ। क्या बात है, क्या स्वैग है। पब खुलने से पहले पब के अंदर हो, नॉर्मल कपड़े पहन के और बैठ के पानी पी रही हो। वाह क्या बात है। अब तुम खू जैसी बातें मत करो प्लीज। अबीर, ये जो श्वेता जो भी है उसके बारे में हमें खू को बता देना चाहिए, उसे जानने का हक है। आई नो आई नो आई नो, लेकिन पता है सारी लव स्टोरीज नॉर्मली स्टार्टिंग में अच्छी होती है, फन होती है, बाद में सारी टेंशन होती है। तुम्हें कैसे पता कि खू नॉर्मल है? अबीर, कुछ लव स्टोरीज ना बहुत अलग होती हैं। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, और हम जबरदस्ती उनकी लाइफ में कोई फन तो नहीं करवा सकते ना। व्हाट? सिंगर ने आने से मना कर दिया तो फिर सूफी नाइट का क्या होगा? सारे बैनर्स लग चुके हैं, पूरे शहर को पता है कि आज यहाँ लाइव परफॉर्मेंस है। इतनी जल्दी सूफी सिंगर्स को कहाँ से लाऊं? फन खुद चल के हमारे पास आया है, हमें उन्हें एक दिन तो एंजॉय करने देना चाहिए। लेकिन अबीर, कुहू को कहीं और से पता चल गया तो? अरे कल बता देंगे, एक रात की तो बात है। हम खुद कुहू को बता देंगे। मैं कुणाल को यहाँ लेके आ सकता हूँ, तुम कुहू को ला सकती हो या नहीं? क्या बात है पारुल? सब ठीक है ना? आप ठीक है ना? हाँ हाँ बिंबा, वो तो मैं आपके लिए परेशान हो रही थी। दे दीजिए, आजकल आप जरूरत से ज्यादा काम कर रही है ना, थक जाती है। पारुल, मेरा मानना है कि इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसे आता हो, और आपको झूठ बोलना नहीं आता। बताइए पारुल, क्या सच है? बिंबा, कुणाल। ग्रेट प्लान ब्रो। वाह क्या प्लान है। तुझे कैसे पता कि क्या प्लान है? अरे नानू, अबीर भैया ने प्लान बनाया है, आपको पसंद आया है तो अच्छा ही होगा ना। तू जुगनू है, पर कभी कभी तो बात बल्ब वाली करता है। नानू आप भी। हाय ब्रो, देखो मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। तब कुणाल की लव स्टोरी का प्लान तो एकदम फर्स्ट क्लास, पर तेरी लव स्टोरी कब तक पंक्चर रहेगी? अरे नानू, अभी हवा भराने का टाइम नहीं है। मतलब तेरी लव स्टोरी भारी भरकम शायरी और वो पेंटिंग्स तक ही रहेगी? अबीर, तुम्हें हो क्या गया है? दिखाओ। बिल्कुल नहीं। ऑफिस में वो फोटोग्राफ्स नहीं दिखा रहे थे और अब ये पेंटिंग नहीं दिखा रहे हो, बात क्या है? यू आर ए जीनियस मैन, क्या आइडिया है। आई नो ड्यूड। चल अभी मैं कुणाल के पास चलता हूँ। कुणाल और बापूजी क्या बात कर रहे थे? नहीं बिंबा, वो नहीं पता, लेकिन कुछ बात जरूर है। अबीर ने बापूजी को कुछ बताया है। बिंबा, कुणाल ठीक तो है ना? पारुल, आपको मुझ पर भरोसा है? जी। तो मुझ पर आपका ये भरोसा बरकरार रखिए। मैं देखती हूँ कि बात क्या है। हाँ माँ, हाँ अच्छा हुआ बारिश बंद हो गई, साइक्लोन आने से बच गया। तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? हाँ, मैंने जो बताया वो तूने रख लिया ना? हाँ, तू क्या करेगी? सुन, पूरे कॉन्फिडेंस से बात करना, लेकिन बोलना भी जो मैंने कहा है, ठीक है? कुहू,
क्या कर रही है? ओह गॉड, वर्षा आंटी। वो ये फूल फूल गिर गया था तो वो लगा रही थी। सुन, मैं घबरा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं तू भी घबराए, शांत रह। इधर आ मेरे पास। हाँ, बैग खोल के दिखा अपना। पापा, आपकी वाइफ कितनी शक्की है, आपका बैग भी ऐसे ही चेक करती है क्या? हुआ क्या है? आपकी बेटी लाइब्रेरी जा रही है। व्हाट पापा? शौर्य प्लीज, आप इसके साथ मजाक मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या है? शौर्य, मैंने कहा ना आप बीच में मत बोलिए। मैंने क्या किया है? इट्स अबाउट जो आपने नहीं किया है। जब लाइफ में रोमांस की कमी हो जाती है ना, तो ऐसा ही होता है। हैशटैग शादी के बाद। सॉरी। मैंने कहा तो कॉन्फिडेंट रहना, ये तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। जिस तो वर्षा आंटी को शक ना हो जाए। आप इसका बैग चेक कीजिए। बैग लो। मुझे तुझसे ही उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा था ना। तेरी बैग में किताबें? देखा मामा, आप तो पूरी बात सुने बिना ही रिएक्ट कर देते हो। ये मिस पढ़ाकू की बुक्स है, वो लाइब्रेरी में रिटर्न करना भूल गई थी, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जा जल्दी जा, मिस्टी वेट कर रही होगी। जा। बाय शादी के बाद वाले कपल। वैसे वो बात तो सही कह रही है। हाँ, लाइफ में रोमांस थोड़ा कम नहीं हो गया? क्या कहती हो? शौर्य प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाइए। अरे सुनो तो। देखो आज सैटरडे नाइट है, ये बस पब के 2 पासेस हैं, वहाँ पे लाइव म्यूजिक होगा। चले? सनशाइन होटल। शौर्य, हमारी उम्र है पब अब जाने की, और माँ पता नहीं। अरे सूफी नाइट है यार, कम ऑन, सूफी नाइट। चलें? थैंक गॉड सब ठीक हो गया। अगर कुहू पकड़ी जाती तो, है ना अबीर? थैंक्स भाई। मैं एक काम करता हूँ, आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए ग्रीन रूम रेडी करवाता हूँ। ग्रेट। ठीक है? मुझे एक फोन आ रहा है। फोन आता है तो फोन बजता भी है अबीर। मतलब मुझे फोन करना है किसी को। तो करो। ओके। तुम रुको, मैं आता हूँ। ऐसे छुप के बात करने वाली कौन सी बात है? वो नहीं बता सकता। ये अजीब राजवंश जरूर कुछ छुपा रहा है। किसी से भी बात करे, मुझे क्या है? ब्रो, खुद को अकेला मत समझ, तेरा नानू भी जिंदा है। वो इंग्लिश में कहता है ना कि लाइव एंड किकिंग। खुल रहा, दरवाजा खुल रहा। जुगनू को मैं कैसे भेज सकता हूँ? इसे भेज दूं तो घर का काम कौन करेगा? मैं ही आता हूँ। नानू, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नानको, डिस्टर्ब मत कर, बात करने दे। हाँ? ओह नो, ओह बात तो सीरियस है। जुगनू जी ये सब क्या चल रहा है? जी, वो अबीर भैया को आपकी मदद चाहिए। वो डांस बार में अकेले गए हैं ना। डांस बार नहीं गधेड़ा, पब। कब? अरे कब नहीं, पब। नानू, आपको सुनने में गलती हुई है। अब होता है, तब होता है, कब होता है, जब होता है, सब होता है, रब होता है, लेकिन पब नहीं होता है। चुप कर। पर भाई पब क्यों गया? अबीर पब में गाना गाना चाहता है। बट क्यों? ऐसा है ना बेटा कि वो एनजीओ के एग्जीबिशन में सब कुछ जलकर खाक हो गया, इसीलिए एनजीओ के लिए पैसा कमाने के लिए अभी ये सब करता है बेटा। अरे बट उन्होंने मुझसे कहा क्यों नहीं? ये कंपनीज, ये पैसा सब उनका भी तो है। वो तो जानता है नानको कि अबीर कितना जिद्दी है, वो किसी से मदद नहीं लेगा। कम से कम तुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि उसे लगे कि इस भरी दुनिया में नानू के अलावा और कोई भी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए नानू, मैं जाता हूँ भाई के पास। भाई के लिए इतना परेशान हो गया कि ये भी नहीं सोचा कि अबीर के पास कोई पैसे की कमी है। हाई फाइव! वाह नानू वाह, मजा आ गया। ये जो आपने बूढ़े बीमार की जो एक्टिंग की है ना, एकदम दिलीप कुमार। चुप कर, दिलीप कुमार नहीं, वरुण धवन बोल।
आई एम द यूथ ऑफ द कंट्री। हाय जय श्री कृष्णा, इस देश की रक्षा करना। चुप कर। अब मुझे अबीर को बताना है कि हमारा पार्सल निकल चुका है। अब दूसरे पार्सल को लाने की जिम्मेदारी अबीर की है। पार्सल? अरे पार्सल मतलब कुहू। कुहू? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।